चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो जाए। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण होता है। यह केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार एवं अवधि चंद्र संधियों के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्रमा के इस रूप को ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद यह पहले काला और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील होता है। किसी सूर्य ग्रहण के विपरीत, जो कि पृथ्वी के एक अपेक्षाकृत छोटे भाग से ही दिख जाता है, चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है, जहां चंद्रमा की छाया की लघुता के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान से केवल कुछ मिनटों तक ही दिखता है। वहीं चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों की होती है। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण के विपरीत अंकों के लिए बिना किसी विशेष सुरक्षा के देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की उज्ज्वल आभा पूर्ण चंद्र ग्रहण से भी कम होती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना ज्योतिषीय मित्र आर.के. भार्गव आपके अपने नक्षत्र तक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें और खूब तरक्की करें। जिनका आज जन्मदिवस है या शादी की वर्षगांठ है या और कोई खुशी का दिन है, तो उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। यह केवल पूर्णिमा के दौरान होता है, जब चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी के सबसे दूर होता है। सूर्य ग्रहण के विपरीत चंद्रमा का ग्रहण लगभग पूरे गोलार्ध से देखा जा सकता है। इस कारण से किसी स्थान से चंद्र ग्रहण दिखाई देना अधिक आम बात होती है। एक चंद्र ग्रहण लंबे समय तक चलता है। पूरा होने में कई घंटे लगते हैं। पूर्णतया के साथ आमतौर पर कम से कम लगभग 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी हो सकता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। छाया ग्रहण, जब चंद्रमा केवल पृथ्वी के ऊपर छाया को पार करता है। आंशिक ग्रहण, जब चंद्रमा आंशिक रूप से पृथ्वी की छाया में केंद्र में आ जाता है। और पूर्ण ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 चरणों से होकर गुजरता है। हालांकि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान भी चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से अपवर्त्य सूर्य का प्रकाश छाया में प्रवेश करता है और एक ही रोशनी प्रदान करता है। सूर्यास्त के समय की तरह ही वायुमंडल कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकरण अधिक करता है। इसलिए शेष बचे अपवर्त्य प्रकाश से चंद्रमा में एक लाल आभा होती है। पश्चिमी समाज के प्राचीन वर्णन में ब्लड मून वाक्यांश के प्रयोग अक्सर ऐसे ही चांद के विषय में होता है। ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। ग्रहण काल में स्नान आदि करके अपने इष्ट देव का ध्यान, जप, स्तोत्र पाठ, मंत्र सिद्धि, तीर्थ स्नान, हवन, दान आदि शुभ कर्मों का करना कल्याणकारी होता है। निर्णय
सिंधु में कहा है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य का जप और दान करना चाहिए और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा तथा राहु का दान करना चाहिए। श्रद्धालुओं को ग्रहण लगने से पहले ही ब्राह्मण परामर्श अनुसार दान देने योग्य वस्तुओं को इकट्ठा करके ग्रहण काल में संकल्प करके ग्रहण का मोक्ष समीप होने पर अथवा ग्रहण समाप्ति के बाद दान करना चाहिए तथा ग्रहण का पूर्ण मोक्ष हो जाने पर पुनः सवस्त्र स्नान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन पकाना या कुछ भी खाना पीना वर्जित माना गया है। ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालकर रख देने चाहिए। ग्रहण के दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए और देव मूर्तियों को भी इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान मंदिर के पट बंद कर देना चाहिए। धार्मिक मान्यताएं कहती है कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। इस समय मानसिक रूप से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान जीभ पर तुलसी का पत्ता रखकर दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान घर में ही रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत होती है। मान्यता है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान उनकी रोशनी के सीधे संपर्क में आने वाली गर्भवती महिलाओं पर असर पड़ता है। चंद्र ग्रहण दोष पूजा। चंद्र ग्रहण वह स्थिति है जिसमें चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान अधिकांश समय भगवान की पूजा और पूजा में बिताना चाहिए। चंद्र ग्रहण में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? चंद्र ग्रहण के दौरान ऊर्जा में बदलाव होता है और यह आपकी सेहत पर असर डालता है। ग्रहण के दौरान पर्यावरण में हुए बदलाव और यूवी किरणों की वजह से पका हुआ भोजन खराब हो जाता है। पके हुए भोजन में जमीन पर किरणें पड़ती है, तब इससे खाना दूषित हो जाता है। इसलिए हमें ग्रहण काल में खाना नहीं खाना चाहिए। वर्ष 2022 में कितने सूर्य ग्रहण व कितने चंद्र ग्रहण है? इसमें से भारत में कितने ग्रहण दिखाई देने वाले हैं? 1 मई 2022 को सूर्य ग्रहण होगा, 16 मई 2022 को चंद्र ग्रहण होगा। यह दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण और भारत में यह ग्रहस्थ खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इसका मध्य 4:29 PM से अल्प दृश्य वाला होगा। इसका मोक्ष 5:12 PM पर पूर्वी भाग में दृश्य होगा। 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण यह भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और मध्य अमेरिका में दृश्य होगा। चंद्र ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार 5:38 PM से 7:26 PM तक रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण में कौन कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 8 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार को ग्रस्तोदय खग्रास चंद्र ग्रहण भरणी नक्षत्र में तथा मेष राशि में लग रहा है। अतः यह मेष राशि में भरणी नक्षत्र वाले जातकों के लिए अशुभ रहेगा। ग्रहण का पर्वकाल ग्रहण के प्रारंभ से समाप्ति मोक्ष तक के समय को ग्रहण का पर्वकाल कहा जाता है।
ग्रहण पर्व प्रारंभ होते ही स्नान करके जब हवन करना चाहिए, ग्रहण के मध्य में दान किया जाता है तथा पर्व काल समाप्त होने पर वस्त्र सहित स्नान करने का विधान है। ग्रहण के समय गंगा आदि पवित्र नदियों, सरोवर तथा सागर में स्नान का विशेष महत्व होता है। ग्रहण के पर्व काल में सोना, खाना पीना, तेल मर्दन तथा सहवास निषेध रहता है। यहाँ पर आपको जितनी भी राशियों के बारे में बताया जाएगा वह चंद्र राशि आधारित फलादेश बताया जाएगा। आइए अब बात करते हैं इस ग्रहण से कौन कौन सी राशि प्रभावित होगी। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि में प्रथम चंद्रमा होने से वह आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा तथा और राहु के साथ होने से यह आपको मानसिक परेशानी देगा तथा सातवीं दृष्टि पड़ने से आपके घर में या आपकी पत्नी से झगड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा, विशेष ध्यान रखें। तृतीय भाव का मंगल होने से भाई बहनों में प्यार बढ़ाएगा। सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की युति होने से सूर्य व शुक्र आपके लिए खराब रहेंगे तथा बुध व शुक्र आपके लिए अच्छे रहेंगे, इसलिए फल आपको मिश्रित फल मिलने का योग रहेगा। आपकी राशि में 10वें भाव में शनि के गोचर होने से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 12वें गुरु के गोचर से आपकी कहीं यात्रा हो सकती है। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण खराब रहेगा क्योंकि आपकी राशि में 12वें घर में चंद्रमा विद्यमान है, जिससे आपकी बाई आंख पर चोट लगने या खराब होने की संभावना रहेगी तथा खर्च अधिक बढ़ेगा। गुप्त शत्रुओं द्वारा खतरा बना रहेगा। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। आपके मान सम्मान में कमी आएगी, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कहीं ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण खराब रहेगा। अगर आप कहीं लॉटरी खरीदने का या कहीं सट्टा लगाने का सोच रहे हैं तो यह विचार त्याग दीजिए, क्योंकि आपके लिए यह शुभ रहेगा। अगर आप सट्टा लगाना ही चाहते हैं तो आप अपने पुत्र पुत्री के नाम पर सट्टा लॉटरी लगा सकते हैं। गला, दाएं हाथ, दाएं कंधे में आपके दर्द हो सकता है या इसमें परेशानी आ सकती है। मंगल के प्रथम भाव में होने से नए नए कार्य योजनाएं बनाने में आप उत्साहवर्धक हो सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातक के लिए यह पिता के लिए खराब रहेगा। इसमें आपके पिता की तबीयत खराब हो सकती है। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। व्यापार धंधे में कमी आ सकती है। नुकसान हो सकता है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए आपके अधिकारी, बॉस से प्रताड़ना मिल सकती है। स्त्री संतान आदि का सहयोग होकर आर्थिक लाभ रहेगा। मानसिक क्षमता में कमी, मनोबल की जागृति होगी। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वजनों से श्रेष्ठ संपर्क बनाकर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राज्य के स्थानों पर
प्रभाव वृद्धि एवं नवीन व्यक्तियों के साथ शुभ संपर्क बनेंगे। स्त्री व संतान का सहयोग उत्तम रहेगा। आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका भाग्य साथ देगा। यहाँ पर आप किसी दान पुण्य के बारे में सोच रहे हैं, जो कि दान पुण्य करने का उचित समय भी रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारी के कामों में उन्नति, राज कर्मचारियों वर्ग के उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग एवं पद वृद्धि योग रहेगा। भागीदारों द्वारा धन लाभ प्राप्त होगा। आपके गुप्तांग में रोग हो सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। अगर आप कहीं खेत खलिहान में काम कर रहे हैं तो आप किसी जहरीले जीव जंतु से काटने का डर रहेगा। तो खेत खलिहान में संभल कर काम करें। व्यर्थ की चिंताओं से परेशान हो सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। नवीन व्यवसाय के शुभारंभ से मनोहर रहेगा। स्त्री संतान का सहयोग और कुटुंबीजनों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास की दृढ़ता बढ़ेगी। तुला राशि के युवा वर्ग के लिए विवाह संबंध आ सकते हैं और जिनके रिश्ते या सगाई हो चुकी है तो उनके विवाह योग बन रहा है। अगर किसी जननायक कार्य चल रहा है तो उसमें उनको विजय श्री की प्राप्ति होगी। व्यापार आदि में लाभ के योग बन रहे हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दौड़ धूप के कार्यों में विशेषता रहकर व्यस्तता रहेगी। राज के स्थानों पर प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक व सामाजिक जनों के सहयोग से व्यापारिक लाभ होगा तथा चोट लगने की संभावना बन रही है, तो वाहन आदि ध्यानपूर्वक चलाएं तथा साथ ही में चोरी होने का भी योग बन रहा है, तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ननिहाल पक्ष से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए राजनीति में आपका परचम लहराएगा तथा राजनीति में उच्च पद पर जा सकते हैं। घरेलू व्यक्तियों से चले आ रहे तनाव व मनमुटाव में सुधार होगा। यह समय प्रशंसा वृद्धि का फलप्रद लाभ मिलेगा। लॉटरी व सट्टा व्यापार व शेयर मार्केट में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। धनु राशि की महिलाओं के लिए शुभ समाचार का योग बन रहा है। वह गर्भ धारण कर सकती है या पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए शत्रुजन परास्त होंगे। आय के कामों में प्रगति होकर आर्थिक लाभ बढ़ेगा व भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। स्त्री व संतान आदि के स्वास्थ्य प्रति चिंता बनी रहेगी। पशुपालकों के लिए यह दिन शुभ रहेगा तथा मकर राशि के जातकों के लिए जायदाद व नव निर्माण के बारे में सोच रहे हैं तो यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नौकरी व व्यापार के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए यह दिन उन्नतिदायक रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए कानूनी व राजकीय कामों में सफलता एवं विजय, पुरुषार्थ की वृद्धि तथा मनोबल की बढ़ोतरी होकर सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपकी महत्वाकांक्षा है तो उसका पूरा होने का समय
आ चुका है तथा औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके उद्योग को नई ऊंचाइयों की ओर आप ले जा सकते हैं। माता पिता के द्वारा आपका सम्मान, उनकी नज़रों में आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होंगे। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए परिवार, कुटुंब, समुदाय में आपकी छवि अच्छी बनेगी। वचन वाणी से आप सभी का दिल जीत पाएंगे। किसी नवीन संपर्क व रिश्तेदारी बनने से हर्ष प्राप्ति होगी। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यापार से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री महावीर। धन्यवाद।